ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने बच्चों को टाइटल दिया है, बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो। चलो भाई, क्यों महान सौभाग्यशाली है? हाँ, बाबा पढ़ा रहे हैं। कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? हाँ, जो ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ाई है वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। एक होता है बाबा स्मृति दिलाता है। देखो, दुनिया में सभी कहते हैं कि एक बहुत रेडिकल परिवर्तन हो रहा है, और बाबा संगम के समय पे आकर के रुद्र शिव बाबा ने ज्ञान यज्ञ रचा है। तो कई लोगों का परिवर्तन ड्रामा अनुसार होता है। कुछ समस्या आती है, कुछ घटनाएं आती है, ड्रामा से धक्का मिलता है, तब कुछ टेम्पररी रियलाइज होता है कि कुछ बदलाव लेके आना है। लेकिन बाबा हमारे सामने ज्ञान का आईना रखते हैं। जो सेंसिबल बच्चे होंगे वो एडवांस में अपनी तैयारी करेंगे। तो ज्ञान यज्ञ रचने का मतलब क्या? कि हमको एक नई इंफॉर्मेशन मिल रही है ताकि हम खुद को रियलाइज करें। तो आज बाबा ने परिवर्तन क्या है, विनाश क्या है, इसके ऊपर काफी एक्सप्लेनेशन दिया है कि पूरा परिवर्तन का प्रोसेस क्या है। पहले तो स्मृति जगाई है बाबा ने। बच्चे, आप कौन हो? हम आत्मा है, शांति हमारा स्वधर्म है। लेकिन फिर ये भी स्मृति दिलाए है, बच्चे आप देवी पद पाने वाले हो। कैसी आत्मा हो? फिर उसके बाद जब वो रियलाइज होता है, रोशनी आती है, तो उसके बाद क्या होता है? डिकंस्ट्रक्शन होता है। हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रक्शन, हम कहेंगे डिकंस्ट्रक्शन। किस बातों की? पुरानी आदतों की, पुरानी मान्यताओं की, पुराने सोच विचार। हमारी अवस्था, हमारी रियलाइजेशन एक दर्पण बनता है जिसमें हमको दिखाई देता है बुराइयां क्या है। अहंकार के संस्कार, मोह के संस्कार, क्रोध के संस्कार। तो डिस्ट्रक्शन, डिकंस्ट्रक्शन के समय आहुति डालनी होती है यज्ञ में। पूरे अपनी कमी कमजोरियों को समर्पण करना होता है। जब आहुति डालते हैं इन बातों की, तब तो वापस में हमको एक प्योर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना। जब उन पुरानी चीजों को हम अर्पण कर देते हैं तो एक रास्ता खुलता है नई चीज को धारण करना। तभी उसके बाद आती है एक रिकन्फिगरेशन, धारणा की बात आती है कि देवी लक्षण धारण करने हैं। थोड़ी स्पेस तो हो अंदर धारणा के लिए। और फिर धारणा के बाद हम स्वरूप बनते हैं। और जब हम फुली सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं ना, तो ये जो पुराना शरीर खत्म हो जाता है, क्योंकि पुराना शरीर पुराने संस्कार के आधार से बना हुआ है। और आप तो कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचे हैं, तो पुराना शरीर आप पे ही नाश हो जाता है। विनाश का मतलब यही है कि जो चीज नाश हो रही है उससे अलग होना। कॉमन सेंस की बात है ये। तो लोग दुनिया में डरते, अरे हाय विनाश हो रहा है, विनाश हो रहा है। अरे भाई, आप अविनाशी आत्मा हो। जो चीज नाश हो रही है वो नेचुरल है, उससे अलग होना है हमको। तो आज की वाणी बड़ी सुंदर है। रियली बाबा हमको बहुत डेप्थ में समझा रहे हैं कौन सी स्मृति में रहना है, ताकि हमारी छोटी छोटी बातों का भी
विनाश हो जाए, जब हमारे संस्कार स्वभाव का विनाश होगा, तब तो फिर बाहर की दुनिया का भी होगा ना। इसलिए विनाश कोई ऐसी चीज नहीं है जो डरने वाली है, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए तो बाबा ने आज बताई है ना बात कि ड्रामा की भावी है ये, ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। इस ड्रामा की भावी में ईश्वर का रोल है। कौन सा रोल है बाबा का? क्या पार्ट है इस भावी में? गाइडेंस देना, बाप टीचर सतगुरु द्वारा यज्ञ रचना, ज्ञान देना, लेकिन ईश्वर की भावी नहीं है। तो चलो आज बाबा की 23 जून की मुरली। मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। तुम महान सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। प्रश्न, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो? दुनिया के मनुष्य नहीं। कौन सी भावी जानते हो? उत्तर, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यह भावी कोई टाल नहीं सकता, ये होना ही है। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में तो नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी, ओम शांति। अभी देखो बाबा पहले कौन सी स्मृति की स्विच ऑन करते हैं। तुम बच्चे भी मनुष्य हो, यह मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। आत्मा का यह रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है। कौन सा ज्ञान भूल गया है आत्मा को? करेक्ट, कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है। यह शरीर हमको यहां मिलता है। अभी बाबा कहते ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है, स्मृति की स्विच ऑन रखनी है, तो अंदर एक कम्युनिकेशन रहना चाहिए खुद के साथ, बाबा के साथ। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। चलो 1 सेकंड अपने को आत्मा समझ
शांति धाम में पहुंच जाओ। तो अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे, तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं, मन को शांति चाहिए, यह आत्मा ने कहा। परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं। आत्मा मां है। मनुष्य मन की शांति मांगते हैं, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। तो जब वो रियलाइजेशन आती है कि मैं आत्मा हूं, तो मेरी मन की मां हूं, तो शांति से चला सकती हूं ना। तो बाबा कहते, परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं, यह भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना, कौन सी कहानी है? रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है, हम आत्माएं शांत स्वरूप है। यहां आई है, आत्मा यहां आई है पार्ट बजाने। भी ये भी रियलाइजेशन जब होती है, एक है स्वधर्म, दूसरा है स्वमान। जब पार्ट का रियलाइजेशन होता है, पार्ट का रियलाइजेशन तब होता है जब आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। तो फिर बाबा हमको ये स्मृति दिला रहे हैं, तुम्हारा स्वधर्म शांत है, अभी यहां पार्ट बजा रहे हैं। बाप द्वारा मालूम पड़ा है, हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता नहीं है, सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी सो शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। एक है, एक मीनिंगफुल जीवन जीना है तो दो चीजें चाहिए, पीस चाहिए और पर्पस चाहिए। तो बाबा ने हमको अपना स्वधर्म, आत्मा का स्वधर्म क्या है उसकी याद दिलाई है, और फिर पर्पस भी दिया है कि बच्चे आप क्या बन रहे हैं। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। यह है ही कौन सा मार्ग? पढ़ाई का मार्ग कौन सा मार्ग है? ज्ञान का मार्ग और कौन सा मार्ग है? चढ़ती कला का मार्ग और कौन सा मार्ग है? हाँ, यह है ही सद्गति मार्ग। यह समझाना है कि सर्व का सद्गति दाता एक है। अभी जान गए हो, हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सद्गति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो, तो क्या बोलेंगे? क्या जानते हो? ईश्वर को जानते हैं, और क्या जानते हैं? आदि मध्य अंत जानते हैं। तो टेस्ट आया ना, तो कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो, परीक्षा तो होनी चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। ये डेफिनेशन ब्राह्मण की।
तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे, बाप रचयिता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं, तो गोया नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे, तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में ये पढ़ा है। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में, परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। यह बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, यह शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह पे किसका नाम डाल दिया है? श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो स्वराज्य के लिए यह ज्ञान यज्ञ है, स्वराज्य पाने के लिए ज्ञान यज्ञ है। आज का गीत कौन सा था? मुखड़ा देख ले प्राणी, ठीक है। अभी प्राणी जो शब्द है वो चैतन्य शक्ति के लिए है ना। तो जब वो रियलाइजेशन होती है हमारी अवस्था क्या है, तो वही अवस्था हमारे लिए एक दर्पण बन जाती है। जो हम है रियलाइज होता है, जो हम नहीं है वो भी रियलाइज होता है। तब तो उस चीज की आहुति कर सकते हैं ना। फिर वापस में हमको गिफ्ट मिलती है स्वराज्य की। तो बाबा कहते हैं तो स्वराज्य के लिए ये ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएंगी, ये गारंटी है। तुम अब राजयोग सीख रहे हो, इस पतित दुनिया में फिर आएंगे नहीं। यह दुनिया फिर खत्म हो जानी है। किसको इस पतित दुनिया में वापस आना है? किसको आना है? नहीं आना है ना। तो जाने से पहले तो पूरी आहुति करनी पड़ेगी ना। अपनी कमजोरियों की आहुति नहीं की है तो वापस आना पड़ेगा चुकतू करने के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होगी। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाप सत्य है, चैतन्य है और ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि को कहते हैं, ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, तो क्या बोलना चाहिए? बोलो जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे, जिसको बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, सो हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई भी समझा नहीं सकता। रचता ही समझाएंगे। तुमको मालूम है, अभी बाबा एक एग्जाम्पल दे रहे, तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है। रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियां जाती है।
रानी अर्थात मां, मां के साथ उनका कितना संबंध है। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। बड़ी मां है ना, हाँ, कोई भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ेंगे, सभी बच्चों को लेके जाएंगे। तो बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। फिर से हमारा सत्युग का पाठ शुरू होगा, जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो। अभी बाबा हमको लक्ष्य की स्मृति दे रहे हैं। कौन सा पाठ बजा रहे हैं? जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो। यहां तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने। देखो ये 83वीं शरीर जो है, 83rd बॉडी है, पुराने हिसाब किताब इसके साथ जुड़ा हुआ है, संस्कार स्वभाव इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे 84 जन्म एक सूक्ष्म जन्म है, रियलाइजेशन का जन्म है। तो जब ज्ञान का दर्पण मिलता है और वो स्मृति आती है मुझे क्या बनना है, तो फिर ये शरीर, पुराना शरीर प्रैक्टिस ग्राउंड बनता है। हमारे दैवी गुण, दैवी संस्कारों का प्रैक्टिस ग्राउंड बनता है। कैसे? आंखों से आत्मिक दृष्टि, मुख से मधुर बोल, हाथों से श्रेष्ठ कर्म। तो कितना एक ऊंचा चरित्र बनाते हैं हम। और जब कंप्लीट सेल्फ रियलाइज होते हैं तब तो ये पुराना शरीर आप पे ही छूट जाता है। तो बाबा कहते हैं यहां तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने, सब गुण यहां धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर क्या दिखाते हैं भक्ति में? राक्षस आदि दिखाते हैं। यह कोई जानते ही नहीं। भारत कितना पवित्र था। महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वह नीच कैसे बना? ये तो रियलाइजेशन होनी चाहिए ना। हम इतने श्रेष्ठ थे तो किस कारण से हम गिरे? तब तो फिर आगे चल करके धोखा नहीं खाएंगे। तो भारत इतना ऊंच था, वह नीच कैसे बना? यह किसको भी पता नहीं है। कहते हैं ना, यह भावी बनी बनाई है। किसकी भावी है वह भी नहीं समझते। ड्रामा की भावी समझे, ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आए ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है। सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए ना। देखो कोई भी फिल्म देखेंगे ना, कोई भी ड्रामा देखेंगे, उसमें आदि मध्य अंत का प्रोसेस ही होता है। हाँ। तो अभी बाबा बता रहे ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता है। जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं,
जिसे अखबार में भी पढ़ा था, एक श्री कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बगैर कोई समझ थोड़ी सकता है। देखेंगे तब समझेंगे, ड्रामा में यह सब होना है। आजकल के बॉलीवुड फिल्म में क्या दिखाते हैं? हाँ, एक ही स्टोरी लाइन होती है कई फिल्मों में। बस एक लड़की लड़के को मिली, आपस में प्यार हुआ, फिर बीच में कोई राक्षस आया, विलन आया, वो हीरो को मारता है, वो हीरो जीत पा लेता है, बाद में इन दोनों की शादी होती है, आदि मध्य अंत हो गया, है ना। देखो कितना बेसिक है और हमारा ज्ञान कितना ऊंचे। हम वो सूर्यवंशी देवता थे। तो बाबा कहते हैं देखेंगे तो तब समझेंगे, ड्रामा में ये सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ये चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है ये किसको पता ही नहीं। नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है युगे युगे आते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है। लेकिन अभी बाबा सीक्रेट बता रहे हैं, परंतु उस संगम को कोई महत्व नहीं है। ये संगम का महत्व है। क्यों इस संगम का महत्व है? क्योंकि ये चढ़ती कला का महत्व है। तो बाबा कहते हैं परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है, वहां तो कुछ होता ही नहीं है। यह बातें तुम जानते हो। सत्युगी सूर्यवंशी ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया? अभी ये एक्सप्लेनेशन सुनो। ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशी पर जीत पाई, नहीं। जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम रानी सीता का टाइटल मिलता है, किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया, अब तुम राज्य करो। एक बहुत सुंदर ट्रांसफर होता है। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। जैसे किसको राजाई दी जाती है वैसे देते हैं। अभी बाबा और बात भी समझा रहे हैं, कैसे देते हैं? उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। आप देखो ना, एक कितना एक रस्म रिवाज है भारत में, शुरू से हुआ। अभी ये पैर धोने का क्यों है? किसी को पता है इसका रहस्य क्या है? पैर क्यों धोते हैं? हाँ, इस पे सोचना पड़ेगा। पैर क्यों धोते हैं? चलो किसी को कोई जवाब आए तो बाद में बताना। तो उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहां कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम देवी स्वभाव वाले बनते हैं, हम देवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना न सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं। क्या चाहते हैं वो? साधु लोग क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। तो साधु लोग भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाए। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूं। सन्यासी तो आते ही द्वापर में है। स्वर्ग में हम देवताएं
स्वर्ग में हम देवता ही रहते थे, वहां भी सेक्शन अलग अलग है। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में इस्लामी, बौद्धि, सन्यासी आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था ही नहीं। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। ड्रामा के सेक्शंस तो ड्रामा के चक्कर में होते हैं ना। एक सेक्शन सूर्यवंशियों का है, त्रेता में चंद्रवंशियों का है, फिर बाद में और सेक्शंस। लेकिन मूल वतन में भी वो सेक्शंस है। तो मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियां निकलती है। यह बिरादरी है बड़े ते बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी, फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर, हम है कौन सा नंबर? फर्स्ट। बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहां तो मुख्य है 4 बिरादरियां। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं। हमको ही 84 जन्म ले पार्ट बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सिद्ध है। क्या सिद्ध होता है? देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सिद्ध है। क्या सिद्ध होता है? जिसको हम पूजते हैं तो इससे क्या सिद्ध होता है? कि हम उसके बिरादरी के हैं ना, इसलिए तो हम उसको पूजते हैं। देवताओं को तो पूजते हैं, इसमें सिद्ध है उन्हों की बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है। उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती ही नहीं। हम ऊंच ते ऊंच बिरादरी वाले हैं। हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं। सबसे जास्ती दुखी यह है, कर्जा भी यह लेते रहते हैं। कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब है, सब कुछ गंवा बैठे हैं। हाँ, ये केवल स्थूल गरीबी नहीं है, कैरेक्टर की गरीबी है ना। सब दैवी गुण खत्म, अभी आसुरी गुण से चल रहे हम, तो सब कुछ गंवा बैठे हैं। यह है ही दुखधाम। अब बाप फिर तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में रहते हैं। चाहते भी है हम मुक्ति में जाए। मुख को काग विष्टा समान समझते, सुख को काग विष्टा समान समझते हैं। उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं है। तुमको अनुभव है। सुख की खोज में थे ना। कैसे पता चले कि आप देवी देवताओं की बिरादरी में हैं? क्योंकि कंप्लीट सुख देखा है, तो कंप्लीट खुशी के बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते तुमको अनुभव है, महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब बाप याद दिलाते हैं, हे भारतवासी,
हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए हैं। गाते भी रहते हैं, पतित पावन आओ। बाप ने बताया है, तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे और कितने जन्म पतित दुनिया में है। अब फिर पावन दुनिया में जाना है। यह पाठशालाओं की पाठशाला है और यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है। होलिका जलाते हैं ना, यह सब पूर्व अभी के है। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएगा। यह नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे न सके। गीता में कुछ है, गीता में कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन परंतु आटे में लून माना नमक, ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं, हमने यह यज्ञ रचा है, इनमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो। यज्ञ रचा है ताकि तन मन धन मन वाणी कर्म से सेवा और समय संकल्प श्वास सब कुछ अर्पण स्वाहा। तो इनमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सुख धाम में जाने के लिए, सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। एकदम स्वभाव का परिवर्तन होना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख, ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। दूसरा, स्वराज्य लेने के लिए, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। हम जैसे स्वाहा करते हैं तो फिर हम ट्रस्टी बन जाते हैं। ओनरशिप छूट जाती है, ट्रस्टी बनते हैं और फिर वही चीज हमको वापस देते हैं, लेकिन हम उसको श्रीमत अनुसार यूज करते हैं। तभी तो आगे की कमाई होती है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। वरदान, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी
अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के साथ में रहो। बुद्धि द्वारा एक बाप के साथ में रहो। एक बाप, दूसरे हम, तीसरा न कोई। आज का मंत्र कौन सा है? एक बाप, दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। कितनी वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर क्या होगा? तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसीलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना ही, इसीलिए याद रखना कि तीसरा न कोई। वंडरफुल बात है। नंबरवार क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारे और बाबा के बीच में किसी और का नंबर लग जाता है, फिर हमारा नंबर पीछे होता है। तो वंडरफुल, तीसरा ना कोई, तब तो तीसरा नेत्र का चमक दिखाई देगा। स्लोगन, प्रश्नचित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। ये सही बात है। उस दिन विमेन्स विंग में एक बहुत अच्छा एक पैनल डिस्कशन हुआ। लास्ट में एक बहन आई और बस प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछे 5 मिनट तक। आखिर बहन आपको कहना क्या है वो भी भूल गई थी, इतने सारे प्रश्न। तो बाबा कहते प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। अभी इस मास का अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो जैसे कर्म करता है वैसा उनका नाम भी पड़ता है। कर्म यदि श्रेष्ठ है, कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन, वाणी, कर्म में सरलता और सहनशीलता, ये दोनों गुण आवश्यक है। सहनशीलता और सरलता। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसीलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। ओम शांति शांति शांति।